In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 146. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई वुड लाइक टू से वन थिंग. अपना फायदा सोचे बगैर सबके साथ अच्छाई करें, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं उनके हाथों में खुशबू जरूर रह जाती है. तो जरा इस बात पर गौर कीजिएगा. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि उसने मशवरा मांगने के बहाने मुझे फोन किया. उसने मशवरा मांगने के बहाने मुझे फोन किया, या वो मेरा चार्जर लेने के बहाने मेरे कमरे में आया, या वो खिड़कियां चेक करने के बहाने ऊपर गया, या वो तबीयत खराब होने के बहाने घर पर रहा. सो यू मस्ट हैव नोटेड कि हम इस स्ट्रक्चर को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये कहना हो कि असल मकसद कुछ और था लेकिन वो किसी और बहाने से उसने ये काम किया है. यानी वी यूज दिस स्ट्रक्चर व्हेन समवन गिव्स अ फॉल्स और डिसेप्टिव रीजन फॉर डूइंग समथिंग और टू हाईलाइट डिसेप्शन और प्रीटेंस. आइए देखते हैं कि इन जुमलों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे. अच्छा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखना होता है, क्योंकि ये एक सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है. यानी वर्ब के बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जो भी काम हुआ है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, के बहाने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ. अच्छा, यहाँ पर हम अंडर द एक्सक्यूज ऑफ या विद द एक्सक्यूज ऑफ इस तरह के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं. लेकिन जो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो एक्सप्रेशन दूं जो स्पोकन इंग्लिश के अंदर यानी डेली कन्वर्सेशन में ज्यादा यूज होता है. तो ये के बहाने के लिए ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का चूंकि एक्सप्रेशन ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने भी इसको इस्तेमाल किया. और उसके बाद हमने इंग फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और फिर दूसरा ऑप्शनल ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी जिसके बहाने से या जिसकी वजह से. तो ये जो ऑप्शनल ऑब्जेक्ट है ये एंड में आएगा. अब हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं और अगर उसमें कुछ समझने में कमी बेशी होगी तो वो आपकी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी. मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा. वो किताब वापस करने के बहाने मेरे घर आई. अब देखें, शी केम टू माई हाउस, शी सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, माई हाउस ऑब्जेक्ट है, शी केम टू माई हाउस. अच्छा, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, देखिए हमने ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ लगाया. उसके बाद रिटर्निंग इंग फॉर्म यूज किया है. अब बुक ये ऑप्शनल ऑब्जेक्ट है कि यानी किताब वापस करने के बहाने वो मेरे घर आई. शी केम टू माई हाउस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिटर्निंग अ बुक. अच्छा, वो पैसे उधार लेने के बहाने उससे मिली. शी विजिटेड हिम. अब देखिए, शी सब्जेक्ट है, विजिटेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल किया हुआ है. अच्छा, इसको हम प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर कोई टेंस भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शी विजिटेड हिम सिंपल पास्ट टेंस है. अब ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बहाने और उसके बाद इंग फॉर्म यानी बारो के साथ आईएनजी का इजाफा किया तो बारोइंग बनाया, आगे मनी ऑप्शनल ऑब्जेक्ट दे दिया. तो शी विजिटेड हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बारोइंग मनी. She visited him on the pretext of borrowing money. उसने सवाल करने के बहाने बात काटी. अब देखें, he interrupted, he सब्जेक्ट है, interrupt जो है ना बात काटना होता है, ये वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस है. he interrupted on the pretext of, on the pretext of एक्सप्रेशन है, यानी ये फ्रेज है के बहाने. आस्किंग इंग फॉर्म आस्क के साथ आईएनजी के इजाफा किया, आस्किंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन या ऑब्जेक्ट है. तो ही इंटरप्टेड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन. वो सौदा खरीदने के बहाने दुकान पर गई. अब देखें, वो दुकान पर गई. शी विजिटेड द शॉप या शी वेंट टू द शॉप, एक ही बात है ना. शी विजिटेड द शॉप या शी वेंट टू द शॉप. किस लिए? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बहाने बाइंग ग्रोसरीज. ग्रोसरीज कहते हैं सौदा सलफ को, और बाय के साथ आईएनजी का इजाफा किया हुआ है. तो शी विजिटेड द शॉप ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बाइंग ग्रोसरीज. वो लाइट ठीक करने के बहाने यहां आए. दे केम हियर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फिक्सिंग द लाइट्स. अब देखिए, वो यहां आए. अच्छा, अगर हम चाहें तो सिंपल प्रेजेंट भी इसको बोल सकते हैं ना. वो यहां आते हैं, दे कम हियर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बहाने फिक्सिंग द लाइट्स, लाइट ठीक करने के बहाने. तो चूंकि ये सिंपल पास्ट में लिखा हुआ था तो इसलिए वो लाइट ठीक करने के बहाने यहाँ आए. दे केम हियर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फिक्सिंग द लाइट्स. उसने बीमार होने के बहाने काम से छुट्टी ली. अब देखिए, उसने छुट्टी ली. ही टुक लीव, ही सब्जेक्ट है, टुक वर्ब है, लीव इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है फ्रॉम वर्क, काम से. ही टुक लीव फ्रॉम वर्क ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बीइंग सिक. बी सिक होता बीमार होना, बीमारी होने के बहाने से, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बीइंग सिक.
तो he took leave from work on the pretext of being sick. उसने मशवरा मांगने के बहाने मुझे फ़ोन किया. She called me on the pretext of asking for advice. अब देखिए she सब्जेक्ट है, called me फ़ोन किया, सिंपल कॉल्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बहाने आस्किंग इंक फॉर्म फॉर एडवाइस ऑप्शनल ऑब्जेक्ट दे दिया. तो शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर एडवाइस. अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना चाहते हैं कि वो मशवरा मांगने के बहाने मुझे फ़ोन करती है, शी कॉल्स मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर एडवाइस, या मशवरा मांगने के बहाने वो मुझे फ़ोन करेगी, शी विल कॉल मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर एडवाइस. यानी आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस के अंदर इस सेंटेंस को, यानी इसके सारे आप तमाम सेंटेंसेस को इस तरह बोल सकते हैं. वो पानी लेने के बहाने किचन में आया, ही एंटर्ड द किचन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग वाटर. अब वो किचन में आया, ही एंटर्ड द किचन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बहाने गेटिंग वाटर पानी लेने, यानी गेटिंग इंक फॉर्म यूज की हुई है. तो ही एंटर्ड द किचन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग वाटर. जब वो पानी लेने के बहाने किचन में आता है, ही एंटर्स द किचन या ही कम्स टू द किचन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग वाटर. यानी आप टेंस चेंज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट. वो किसी को तलाश करने के बहाने अंदर आया, ही वॉक्ड इन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ लुकिंग फॉर समवन. अच्छा, लुक फॉर द तलाश करना, ढूंढना, तो इंक फॉर्म लुक की लुक फॉर के साथ लुकिंग फॉर. ही वॉक्ड इन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ लुकिंग फॉर समवन. वो मेरा चार्जर लेने के बहाने मेरे कमरे में आया, ही केम टू माई रूम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बोरोइंग माई चार्जर. अब देखिए, वो मेरे कमरे में आया, ही केम टू माई रूम, ये पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, टू माई रूम यानी ऑब्जेक्ट, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बोरोइंग माई चार्जर, चार्जर लेने के बहाने. तो ही केम टू माई रूम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बोरोइंग माई चार्जर. वो तबीयत खराब होने के बहाने घर पर रहा, ही स्टेड एट होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीलिंग अनवेल. ही स्टेड एट होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीलिंग अनवेल. वो तबीयत खराब होने के बहाने घर पर रहेगा, सिंपल फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं, he will stay at home on the pretext of feeling unwell. तो ये आप टेंस चेंज करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप ये वीडियोस लेसन सुनते रहेंगे तो यू विल बी एक्सपर्ट इन ऑल दीज थिंग्स. उसने मुबारकबाद देने के बहाने उसे फूल भेजे, he sent her flowers on the pretext of congratulating her. He sent her flowers on the pretext of congratulating her. वो सफाई करने के बहाने रुकी मगर फोन देखती रही. She stayed on the pretext of cleaning but scrolled her phone. अच्छा, स्क्रॉल होता है ये अक्सर जो फ़ोन हम छोटी शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते हैं, उंगली के साथ हम उसको आगे चला रहे होते हैं, फ़ोन देखने के लिए हम स्क्रॉल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. She stayed on the pretext of cleaning but scrolled her phone. She stayed on the pretext of cleaning but scrolled her phone. वो मदद करने के बहाने आई मगर सारा केक खा लिया. कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं ना. तो she came to help on the pretext of serving but ate all the cake. She came to help on the pretext of serving but ate all the cake. वो नोट्स मांगने के बहाने अपनी बहन के कमरे में गई. She went to her sister's room on the pretext of asking for her notes. अच्छा, मांगना होता है ask for, as के ask for होता है मांगना. तो she went to her sister's room on the pretext of asking for her notes. वो चहलकदमी के बहाने पार्क में दाखिल हुए. They entered the park on the pretext of taking a walk. They entered the park on the pretext of taking a walk. अगर इसको फ्यूचर में ले जाना है कि वो चहलकदमी के बहाने पार्क में दाखिल होंगे, they will enter the park on the pretext of taking a walk. वो ताज़ा हवा लेने के बहाने बाहर गई. She went outside on the pretext of getting fresh air. She went outside on the pretext of getting fresh air. उसने रास्ता पूछने के बहाने बात शुरू की. He started a conversation on the pretext of asking for direction. मैंने अभी बताया था ना कि ask for पूछना या कहना. तो he started a conversation on the pretext of asking for direction. वो कुछ पैसे उधार लेने के बहाने मेरे घर आया. He came to my place on the pretext of borrowing some money. He came to my place on the pretext of borrowing some money. अच्छा, अगर इसको सिंपल प्रेजेंट में रखना है कि वो कुछ पैसे लेने के बहाने मेरे घर आता है, he comes to my place on the pretext of borrowing some money. या वो कुछ पैसे उधार लेने के बहाने मेरे घर आएगा, he will come to my place on the pretext of borrowing some money. उसने खबर चेक करने के बहाने टीवी चलाया. He turned on the TV on the pretext of checking the news. He turned on the TV on the pretext of checking the news. वो खिड़कियां चेक करने के बहाने ऊपर गया. He went upstairs on the pretext of checking the windows. So you must have noted that in all these sentences हमने subject verb object के बाद on the pretext of का इस्तेमाल किया है
के बहाने के लिए, और उसके बाद इंक फॉर्म यूज़ किया। ये इंक फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, और उसके बाद हमने ऑप्शन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इंक फॉर्म के बाद दिया है। तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। ये आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं, इसलिए मैंने आपको ये जुमले भी पढ़ा दिए हैं। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.